डॉक्टर हुसैन थेबो ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हुसैन थेबो साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि क्या ये जो पाकिस्तान की जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, अभी तक के जो उनके तासुरात ख्यालात जो वो इजहार कर रहे हैं, क्या वो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और कितनी जिम्मेदारी होती है ऐसे मौक़ों पर आर्टिस्ट का आगे बढ़कर कुछ करना? सबसे पहले जी शुक्रिया, आपने मुझे लिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड देखें तो दुनिया में दो रियासतें हैं। एक फ़लस्तीन में, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है इस वक्त वो इसराइल कर रहा है, और जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप हिंदुस्तान की फेवर करना इसी ऐसे ही है जैसे आप इसराइल की फेवर कर रहे हो। आप सरकमस्टेंसेस जानते नहीं हैं, आपको ये पता नहीं है। एक छोटा सा जेल नुमा इलाका है, खूबसूरत सा, वो जन्नत की वादी जिसको जेल बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने। उस जेल नुमा इलाके में 8 से 9 लाख की डिप्लॉयमेंट है। इट मीन्स कि वो हर एक मैं कहता हूँ कि 4 फुट के बाद तो आपका बंदा खड़ा हुआ है। आप ये इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया? आपने डेलिबरेटली ये सारी चीज़ें की हैं। दूसरी बात, अगर इसका कनेक्शन आप मिलाएं तो जो अभी हालिया इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, तो वो वही वेपन यूज हुए हैं, वही टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और उसी लैंग्वेज में वो बंदे बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो वहां से जो बंदे, जब बलूचिस्तान में ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान मीडिया से बात की, हिंदुस्तान में उन्होंने बात की। इसका मतलब है कि वो उनसे पहले से राब्ते में थे, उनको पता था ऐसे इलाके में जहाँ पे फोन भी काम नहीं कर रहा था, तो वो लोग उससे कैसे बात कर रहे थे। फिर आप इन्हीं बंदों का कनेक्शन देखें कि ये वही बंदे हैं, उसी टाइप का जो अमेरिकन वेपन यूज हुआ है। वहां पे 8 लाख की फौज की डिप्लॉयमेंट है। नरेंद्र मोदी का 2 दिन पहले विजिट था, उसका विजिट उन्होंने इस वजह से पोस्टपोन किया था कि यहाँ पे थ्रेट है, बड़ी थ्रेट है। तो फिर आपने ये जो बाहर से टूरिस्ट बुलाए हुए टूरिस्ट को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये इंडिया का एक डेलिबरेटली एक्ट है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये इंडिया का एक टूल है। ये नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके चल रहा होता है, आप देखें। और हमारे एक्टर, आप वहां के एक्टर देखें, वो बड़े सोच समझ के, मैं कल देख रहा था, वहां के जो इंडिया के एक्टर थे वो बड़े सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहे थे, और वो ये बात कर रहे थे कि नहीं, हमें मुसलमानों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, पहले देखना चाहिए। जबकि राहुल ने इस पे जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है कि ये बीजेपी की कंप्लीट फेल्यूर है, सिक्योरिटी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला जब उन पे कहा जी हिंदुओं पे अटैक हुआ, उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन हिंदू अटैक है? मुसलमान, सिख, ईसाई, उनकी क्यों नहीं बात कर रहे? मोदी सरकार क्या कर रही है, बोला उन्होंने। मैं उनकी देखा स्टेटमेंट, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीका। तो हमारे जब भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं, हम चाहे पीपल्स पार्टी के हों, हम चाहे नून लीग के हों या XYZ हो, लेकिन जब हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम सारे के सारे फौजी हो जाते हैं, हम सारे के सारे सिपाही हो जाते हैं, हम सारे के सारे इस मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हमारे सोकाल एक्टर हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, ये बाहर जाके हमारा कल्चर प्रमोट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो आए आप मुंह में बके हैं और आप उस तरह से ट्वीट कर रहे हैं और उनके फेवर में करें। ये आपको किसने राइट दिया है? आपको सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले आप पाकिस्तानी बने। इस वक्त आप सरकमस्टेंसेस देखें, जब आपको चीज का पता ना हो तो आप ना बोले। ये हिंदुस्तान सब कुछ डेलिबरेटली, ये इसका एक कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान का पानी बंद करे। इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग हो रही है, डीपली सैडेंड हैं आप, बिल्कुल हम भी डीपली सैडेंड हैं, लेकिन इस पर भी तो डीपली सैडेंड होना आप कि हमारा नेबर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करना चाह रहा है फॉर नो रीजन, कोई वजह नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, इल्जामात लगाया जा रहा है। नहीं, ये इसका जवाब फवाद, हानिया, दानिश, तैमूर, ये और तमाम वो आर्टिस्ट। अच्छा, फवाद को देख के उसके बाद जल्दी जल्दी बाकियों ने भी कहा कि हमें भी कुछ लिखना चाहिए। ये वाकई यू आर आंसरेबल कि आप ये बताएं कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि यू आर सैडेंड कि आप हमारा पानी बंद कर रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वाकया पहलगाम का हुआ, 5 मिनट के बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। क्यों? आपकी फिल्में बैन कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे जी, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वीजे कैंसिल क्यों? फवाद, आपने क्यों सवाल नहीं किया? हानि, आपने क्यों सवाल ये मैं समझता हूं कि ये हमारे इन सारे एक्टर्स को अकाउंटेबल होने चाहिए। इनको सबसे पहले पाकिस्तान होने चाहिए, और इनको देखना चाहिए कि वहां पे खास तौर पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। जी जी, तो फिल्में आ रही है ना दोनों की, वो भी तो एक मसला है वो, और उसने बैन होना है जो मर्जी। घर नहीं ले सकते हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान तो दूर की बात है, जो दूसरी कम्युनिटीज वहां पे सिखों के साथ क्या हो रहा है?
वहां पे क्या हो रहा है? आपने कभी उसके लिए फवाद खान आवाज उठाई है कि वहां पे जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, एक जेल बना हुआ है 35 एंड 370 जब से 370 खत्म हुआ बिल्कुल। है, ये वही जेल है ना जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम यहाँ पे 1 लाख बाहर से इन्वेस्टर लाएंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट कराएंगे और टूरिस्ट कराएंगे। तो ये तो इनके अपने नहीं, वहां पे tourist इनका ये हो नहीं है। जाता है, दूसरी वहां बात पे ये आप कहते हैं कि इंडियन मीडिया देखें का वो तो देख लें। आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, देखें वो तो खैर आर्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, मोहब्बत का पैगाम वहां, ये फिर मोहब्बत का पैगाम शुरू हो लेकिन जाता वो है। लोग फिर भी नहीं हिंदुत्व बोल वहां पर जी नहीं, वो लोग फिर भी नहीं बोल सकते, डर तो फिर लगता है मोहब्बत का पैगाम आप कि इसराइल के लिए उनको भी- वाकई नोटिसेस आ जाते हैं, नहीं, नहीं, धमकियां मिलती हैं। आप ओमपुरी का वाकया भूल गए जिसने पाकिस्तान आके पाकिस्तानियों की तारीफ की, वापस हिंदुस्तान जाके, और वो फिर उनके साथ क्या हुआ? ही वाज मर्डर्ड, देखें ही वाज किल्ड देखें जी, बात ये ना फॉर कि आप अप्रिशिएटिंग अगर ये पाकिस्तान बात एंड करते हैं ना, तो पाकिस्तानीज। फिर वो आप- बोल सकते हैं, आप- वो कुछ कह आप सकते हैं इसराइल- पाकिस्तान की आप फेवर इसराइल में। की फेवर भी करें। सॉरी जी, ये आप जो प्लीज हमारे बताएं। एक्टर्स हैं, इनको अगर इतनी है तो ये तो जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ये तो पूरा वहां पे जेनोसाइड हो रहा है ना, एक किस्म का जुल्म हो रहा है ना। ये तो वही हो रहा है जो इसराइल फलस्तीन के अंदर कर रहा है, हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा है। हमें आवाज उठानी चाहिए। ये हमारे जो एक्टर्स हैं, ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, इनको चाहिए कि ये ग्लोबली एक आवाज उठाएं। अगर इनकी अच्छी देखिए अरशद नदीम है, अरशद फ्यूचर नदीम भी है इन्हीं में अरशद नदीम भी हैं जिन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा नहीं बिल्कुल अब सही। जाके भारत में। बिल्कुल। ऐसे भी लोग हैं हमारी ये कितनी बड़ी जबरदस्त बात है। और हमारे पास यही होना चाहिए। देखिए हम 25 करोड़ के लोगों का मुल्क है, हमें किसी की जरूरत नहीं है कि हम किसी का सहारा लें। हमारे पास 65% एनर्जेटिक यूथ है। हम दुनिया में, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर जाके दुनिया में अपने आप को मनाते हैं। इसी तरह से हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग बैठे हुए हैं, नादिया बैठी हुई है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमारे ड्रामे इंडियन से तो हमारे ड्रामे अच्छे हैं। आप इनके पीछे क्यों लग रहे हैं? आप इनके लिए ट्वीट करने के लिए इनके पहले आप बिल्कुल, आज आप जहां हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास की वजह से हैं। अच्छा, हमारे पास मिशी खान का अगर है तो वो भी चलाइए पीसीआर अगर मिशी बहुत अच्छा बोली है, अब सही बोली है। अच्छा, और अब इनको मेरे ख्याल है जो नोटिस अब ये नोटिस भी मेरे ख्याल जारी हो गया कि जी बाइकॉट ऑफिशियली कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट में राहत फतेह का नाम है, और ये फवाद और हानिया का तो है ही। पाकिस्तानी जो बेचारे हॉस्पिटल में वहां पे इलाज करा रहे हैं उन तक को वो तो तो अब उनको आराम है कि जिन्होंने ऐसे स्टेटस लगाए, स्टोरीज लगाई, और आपके उस स्टोरी के जवाब में जो इंडिया ने आपके ऊपर पाबंदी लगा ली है, ये आपको अच्छा लग रहा है? अब आपको सुकून है, आराम है? इस पे भी रिएक्ट करें अब इस जवाब पे। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी अब बताएं ना फवाद और हानिया, अब आप प्लीज इस पे बताइए जो आपको बैन कर दिया गया है, आपकी फिल्में वहां नहीं रिलीज होंगी, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? उस पे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखते थे क्यों नहीं कि जब आवाज वहां पहुंचानी थी, बिल्कुल सही है, कंडेम करें, पाकिस्तान के बारे में भी तो बोलते, क्यों नहीं कहा? हम सब बड़े हर्ट हैं भाई इस बात से, सीधी बात। अच्छा हुसैन, देखिए हम बिल्कुल पाकिस्तानियत का, देखिए हुसैन एक चीज और क्लियर कर दें, हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम उनके पाकिस्तानियत पर या उनकी हुब्बुल वतनी पर यहाँ डाउट नहीं कर रहे हैं। हम उनके इस रिएक्शन पे कर रहे हैं जो रिएक्शन वैसा नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे या पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं है रिएक्शन। देखें ये जो हमारे एक्टर्स हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये कोई भोलापन नहीं है। आप डेलिबरेटली एक चीज कर रहे हैं, आप दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ आप सिंपैथी। भाई आपको पता है कि ये किसने किया? ये हिंदुस्तान खुद कर रहा है। उस जेल नुमा से फीस में कोई और जा ही नहीं सकता है। आपने 8 लाख की वहां पे डिप्लॉयमेंट रखी हुई है आपके पास वहां पे, तो हमारे बॉर्डर से तो वो 401 किलोमीटर दूर है। हम कैसे गए? अगर वो हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाएं तो कैसे गए? उसके बाद हमारे साथ उन्होंने सारा ट्रेड भी खत्म किया, हमारे साथ उन्होंने और पहली दफा थोड़ी है, पुलवामा का वाकया देख लेना, पुलवामा से पहले कितने वाकयात हो चुके हैं। ये करते हैं, इनका रविश ही है, इनकी रिवायत ही है, करना ही नहीं है। नहीं, दानिश तैमूर ने भी इस तो हमें उनको जवाब भी उसी लैंग्वेज में देना चाहिए। दानिश तैमूर को भी चाहिए, फवाद खान को भी चाहिए कि आज अगर आप फवाद खान है, दानिश तैमूर, वो पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से हैं, आप इंडियन फिल्मों की वजह से नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के सिंपैथी क्रिएट करें। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद अगर हिंदुस्तान के साथ मुझे नहीं पता ये फिल्म्स की ऐसी तो ऑब्सेशन, और उसके बाद सी ग्रेड बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपके करियर में तूफान है कि उसकी वजह से आप कुछ भी कहते हैं, काम नहीं मिलेगा आपको? मतलब पाकिस्तान में आपको स्टार बना है, पाकिस्तान में बहुत काम है, पूरी दुनिया देखती है हमारे ड्रामे, बहुत काम है, इतना परेशान ना हो।